गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप लोग सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी बढ़िया से होंगे और घर पर होंगे। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया गया था, वर्गीकरण पढ़ाया गया आपको 2 से लेकर 6 वर्गीकरण प्रणाली आपको पढ़ाई गई। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से लेकर 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया गया, सबको विधिवत तरीके से सबको बताया गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विषाणु। आज हम विषाणु के बारे में पढ़ेंगे। तो विषाणु शब्द जो है लैटिन भाषा से दिया गया है। आपका किससे लिया गया? लैटिन भाषा, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया, जिसका अर्थ होता है जहर यानी पॉइजन। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अर्थात विषाणु वे कण होते हैं जो रोग फैलाते हैं। रोग फैलाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, रोग फैलाने का कार्य करते हैं, वो होते विषाणु। तो आपका लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जहर यानी पॉइजन। पॉइजन इस जहर होता है। विषाणु वे कण होते हैं जो क्या कहते हैं? रोग फैलाने का कार्य करते हैं, तो वो आपका विषाणु है। विषाणु के अंदर जो है डीएनए आरएनए, डीएनए या आरएनए, एक कोई न्यूक्लिक अम्ल होगा, एक न्यूक्लिक होगा। चाहे डीएनए हो चाहे आपका आरएनए हो, एक कोई न्यूक्लिक अम्ल होगा। विषाणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लुईस पाश्चर ने किया था। इसका सबसे पहले विषाणु शब्द का जो यूज है, इसको सबसे पहले इसका शब्द का प्रयोग किया वो है आपके लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने पाश्चराइजेशन की भी खोज की। पाश्चरीकरण होता है जो दूध का पाश्चरीकरण होता है, दूध को जो बॉयल किया जाता है, उन्होंने इसको बताया था। पाश्चराइजेशन की खोज भी इन्होंने लुईस पाश्चर ने की। तो उन्होंने सर्वप्रथम विषाणु शब्द का प्रयोग किया लुईस पाश्चर ने। विषाणु आप सभी स्थानों पर पाया जाता है। विषाणु जो है हर जगह पाया जाता है, शरीर के अंदर भी, शरीर के बाहर भी, हर जगह एनवायरमेंट में, पूरे वातावरण में आपके वायरसेस हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे वायरस है। वायरस से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आपको पता है जंतु में बीमारी होती है, मानव में बीमारियां होती हैं। ये बहुत सारे डिजीज को भी कॉज करते हैं, बहुत सारी बीमारी को कॉज करते हैं, बहुत सारी बीमारी को फैलाते हैं। तो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। अब आता है हमारा विषाणु की खोज। नेक्स्ट हेडिंग है डिस्कवरी ऑफ वायरस। सबसे पहले वायरस की खोज किसने की? तो वायरस की खोज सबसे पहले हमारे वैज्ञानिक थे 1892 में इवानोवस्की साहब ने। 1892 में तंबाकू की, जब ये क्या कर रहे थे, तंबाकू का पेड़ जो होता है उसकी पत्तियों पर चितेरी रोग की जो है अध्ययन कर रहे थे। तो अध्ययन के दौरान इन्होंने पाया विषाणु की खोज की। उस चितेरी रोग का अध्ययन करते समय, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टोबैको मोज़ेक डिजीज। पत्तियों में था मोज़ेक, आप कह सकते तंबाकू की पत्तियों में जो चितेरी रोग था, मोज़ेक डिजीज थी, जो चितेरी रोग था, उसके दौरान इन्होंने पाया विषाणु की खोज की इवानोवस्की ने 1892 में। तो वो इनकी डिस्कवरी से संबंधित हमारे मैंने बात की। नेक्स्ट आता है कि इसके कैरेक्टर क्या होते हैं, विषाणु के लक्षण क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। विषाणु के लक्षण क्या होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। जब तक इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब पढ़ेंगे हम विषाणुओं के लक्षण क्या होते हैं। विषाणु के लक्षण पढ़ेंगे हम। तो पहला तो यह होता है कि बहुत सूक्ष्म होते हैं। ये कैसे होते हैं? बहुत सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। नेकेड आई से, हमारी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते आपको। माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपको दिखाई देते। इवन आपको हो सकता है कि माइक्रोस्कोप से ना दिखें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं। माइक्रोस्कोप, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, वो
माइक्रोस्कोप से ज्यादा छोटी वस्तुओं यानी कि बहुत ही जो माइक्रोमीटर में होती है उनको देख सकता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से आप इसे देख सकते हैं। नेकेड आई से तो आप बिल्कुल नहीं देख सकते, कोई संभावना ही नहीं कि इसको आप देख सकते। तो बहुत सूक्ष्म होते हैं, इनका जो आकार होता है जिन्हें केवल और केवल किससे देख सकते हैं आप लोग? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें इलेक्ट्रॉन नेकेड आई से यानी कि नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते हैं। इनको आप सिर्फ केवल और केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसको आप ऐसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। इसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। विषाणु जो होते हैं जीवाणु से भी छोटे होते हैं। विषाणु जीवाणु से भी छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। विषाणु जो होते हैं आपके पोषक कोशिका के बाहर निर्जीव की तरह काम करते हैं, यानी कि नॉन लिविंग की तरह कार्य करते हैं। ये पोषक कोशिका के बाहर निर्जीव कण की भांति व्यवहार करते हैं। पोषक कोशिका जैसे पोषक कोशिका किसी भी बॉडी पर, जब बॉडी किसी बॉडी में जाते हैं, किसी लिविंग थिंग्स में जाते हैं, जब एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं। अदरवाइज अगर ये नॉन लिविंग, अगर ये शरीर से बाहर है, पोषक कोशिका से बाहर है, किसी भी लिविंग थिंग से बाहर है, तो ये निर्जीव कण की तरह यानी कि एक नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स की तरह काम करते हैं। यानी कि ये जीवित कोई एक्टिविटी शो नहीं करेंगे, ना इनमें कोई रेस्पिरेशन, कोई एक्टिविटी, कोई रिप्रोडक्शन वगैरह नहीं होगा। एज सून एज जैसे ही ये लिविंग थिंग्स में एंट्री करेंगे, किसी भी घाव से घाव के थ्रू या उसको आप किसी आंख के द्वारा या नाक के द्वारा, हमारे चले जाए कान के द्वारा या हमारी माउथ के द्वारा एंट्री कर जाए, किसी भी जानवर में, किसी भी लिविंग थिंग्स में एंट्री करते हैं, तब वो एक्टिवेट होते हैं। जब सेल्स पाते हैं, जब किसी लिविंग थिंग्स की जो सेल है उसका से जब वो उसमें एंट्री करते हैं तो तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं, तुरंत रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, अपनी संख्या बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, तुरंत बहुत ही फास्ट, बहुत तेजी से संख्या बढ़ाते हैं। ठीक है, इस समय आप जैसे देख रहे हैं कि कोरोना वायरस, आपने सुना कोरोना वायरस, आप लोग सुन रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि आपको मास्क लगाया जा रहा है कि अपने हाथ, आप जब कहीं भी जाएं तो अपने जो हैंड्स हैं उसको बढ़िया से सैनिटाइज करिए। क्यों? अगर आपने टच किया, आपने कान टच किया, अपनी स्किन टच की, कोई भी चीज, नाक टच किया, माउथ किया, ईयर किया, इसको टच करते हैं तो इसके थ्रू वो आपको बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे और भी फिर रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। वहां से उनको न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट हो जाता है, वो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से बाहर जो होते हैं, अगर कोशिका से बाहर है, सपोज दैट कि अगर वो आपकी दीवार पे है या बोर्ड, सपोज दैट बोर्ड पर ही है या मार्कर पर ही है, अगर मैं इसको टच ना करूं तो ये इसी फॉर्म में पड़े रहते हैं, यानी कि निर्जीव है, इनमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी, ये पता नहीं चलेगा कि जिंदा है कि मरे हुए हैं। एकदम मरे हुए समान करते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स की तरह काम करते हैं, कि निर्जीव कण की तरह ही काम करते हैं। तो ये पोषक कोशिका के बाद क्या वो निर्जीव कण की भांति व्यवहार करते हैं। जब ये लिविंग थिंग से कॉन्टेक्ट में आते हैं तब जाके ये अपनी ग्रोथ, रेप्लिकेशन, तुरंत रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, अपनी जो है
संख्या बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है, इनमें वृद्धि नहीं होती, इनमें वृद्धि नहीं होती। परंतु एक प्रतिलिपिकरण यानी रेप्लिकेशन बहुत तेजी से करते हैं, परंतु प्रतिलिपिकरण यानी कि रेप्लिकेशन, इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन करते हैं, रेप्लिकेशन पाया जाता है अंतर। रेप्लिकेशन क्या कि अगर एक कोई पारस है तो रेप्लिकेट करके उसकी दूसरी जो है उसी के जैसे ही एक बॉडी बन जाएगी। रेप्लिकेट करेंगे फिर 2 से 4 कैसे बढ़ते जाएंगे। रेप्लिकेशन बहुत तेजी से करते हैं, इस तरह से संख्या अपनी बढ़ाते जाएंगे। ग्रोथ नहीं होगी, इनमें रेप्लिकेशन होता है, एक रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, प्रतिलिपिकरण होते हैं। आगे आप पढ़ेंगे जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे, डीएनए वगैरह आपको पढ़ा जाए तो वहाँ एक रेप्लिकेशन वर्ड आता है, वहाँ रेप्लिकेशन होता है कि रेप्लिकेशन क्या होता है। रेप्लिकेशन में क्या होता है कि ये संख्या अपनी धीरे रेप्लिकेट करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 इस तरह से रेप्लिकेशन करके ही अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनका आकार। इनका आकार होता है 10 से लेके 300 नैनोमीटर तक होता है। 10 से लेके 300 नैनोमीटर तक होता है। नैनोमीटर आप जानते हैं, नैनोमीटर क्या होता है 10 टू द पावर -9। ठीक है, तो नैनोमीटर होता है बहुत छोटी इकाई होती है। मीटर की जो बहुत छोटी इकाई होती है, बहुत बहुत छोटा से छोटा वो आप नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में सुन रहे होंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी आपने सुनी होगी। नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होती है, बहुत सारी चीजें क्या हो रही, जो चीजें लार्ज साइज की है, बहुत बड़ी बड़ी है, उनको स्मॉल यानी बहुत ही स्मॉल जो हमें नेकेड आई से भी दिखाई ना दे, इस तरह से वो टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत सारी छोटी चीजें जो एलईडी टीवी आ रही है, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके आ रही है, उनके आकार को क्या कम कर दिया जा रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू ये चीजों को आकार को क्या छोटा कर दिया जा रहा है। वो नैनो तो 10 से लेकर 300 नैनोमीटर तक होता है कि बहुत छोटा, जो नेकेड आई से ना देखे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखता है। नेक्स्ट है इनका विषाणु का संवर्धन नहीं किया जा सकता। संवर्धन का संवर्धन कृत्रिम माध्यम में, कृत्रिम
तो इसके कुछ लक्षण थे जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया। इसको आर्टिफिशियल यानी आर्टिफिशियल मीडियम में इसका संवर्धन नहीं किया, यानी कोई मृतोपजीवी अभी तक विषाणु नहीं खोजा गया। तो इसको मृतोपजीवी यानी कि जो मृत वातावरण है, जो कह सकते हैं कि जो लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स में कोई विषाणु नहीं है, ऐसा नहीं कि उसको ग्रोथ कर सके, संवर्धन यानी उस पर डेवलपमेंट कर सके, फर्दर अपना डेवलपमेंट कर सके, एप्लीकेशन कर सके। तो इस तरह का कोई विषाणु मृतोपजीवी यानी कि जो मृत जीवित वस्तुओं को पाया गया, मृत जीवों पे अपना जो है भोजन पदार्थ प्राप्त करके रेप्लिकेशन कर रहा हो, ऐसा कोई अभी तक विषाणु नहीं खोजा गया। तो आर्टिफिशियल मीडियम में इसको अभी तक संवर्धन नहीं किया गया है। फ्यूचर में हो सकता है हो, मगर अभी तक तो ज्ञात में ऐसा नहीं है कि उसने कोई आर्टिफिशियल माध्यम से यानी मृतोपजीवी विषाणु को खोजा गया जो मृत जीवों पर अपना भोजन प्राप्त कर रहा हो और रेप्लिकेशन कर रहा हो। अभी तक विषाणु जो खोजे गए हैं वो है कि लिविंग थिंग्स पे डिपेंड होते हैं, वो उसके अंदर एंट्री करते हैं और उनमें अपनी रेप्लिकेशन करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और आदमी के अंदर रोग जो है डिजीज कॉज करते हैं, बीमारियों को फैलाते हैं। तो इसका अभी तक आर्टिफिशियल माध्यम में कोई संवर्धन नहीं किया गया, यानी कि कोई भी मृतोपजीवी विषाणु अभी तक नहीं खोजा गया है। ठीक है, एक होगा विषाणु के हमारे लक्षण हो गए। हम लोग को पढ़ना है अब इसके सजीव और निर्जीव लक्षण। ठीक है, सजीव और निर्जीव लक्षणों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तब तक इसको आप नोट डाउन करिए। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है विषाणुओं के सजीव लक्षण, यानी सजीवों जैसे लक्षण क्या है इसमें, सजीव जैसा क्या इसमें पाया जाता है, क्योंकि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोला जाता है। जो विषाणु होता है आपका सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, तो इसमें सजीवों जैसा क्या पाया जाता है, हम सजीवों से कैसे कंपेरिजन करते हैं कि सजीव के लक्षण है और निर्जीव के लक्षण पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों के बीच की कड़ी बोला जाता है इसको वायरस में। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो केवल पहला लक्षण इसका केवल सजीवों में सक्रिय रूप से मिलते हैं, यानी कि जो सजीव है उसमें ही सक्रिय रूप से पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि मृत किसी भी जो नॉन लिविंग थिंग्स है, मृत जो मरा हुआ है मृतोपजीवी है, नॉन लिविंग थिंग्स पे एक्टिव नहीं होते, सक्रिय रूप में किसमें पाए जाते हैं, एक्टिव फॉर्म में जब पाते हैं इसमें पाए जाते, सजीवों में ही एक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। सेकंड माने केवल कोशिका के अंदर गुणन करते हैं, कोशिका के अंदर जाती है रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देती है, अपनी संख्या बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। इनमें न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। चौथा इसमें इनमें डीएनए या आरएनए पाया जाता है। या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, ये कोई होगा, ये नहीं कि दोनों होंगे, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। पांचवा है इनमें ये सजीवों की भांति प्रोटीन संश्लेषण पाया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण करते हैं सजीवों की भांति, तो सजीव होते हैं सजीवों की तरह क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। 6 है आपका, और में क्या होगा, संक्रमण। क्षमता होती है। इन्फेक्शन फैलाते हैं, संक्रमण फैलाते हैं, संक्रमण की क्षमता होती है। ठीक है, तो इसके विषाणु को सजीव लक्षण थे। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके पढ़ेंगे निर्जीव के लक्षण कैसे, निर्जीव की तरह कैसे लक्षण पाए जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना नोट्स बनाते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, घर पे ही रहिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप।